नमस्कार। आज हम अहमदाबाद के पास जो हाल ही में एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का दुखद हादसा हुआ, उसकी पड़ताल कर रहे हैं। जी। हमारे पास कई समाचार स्रोत हैं, विकिपीडिया, AP न्यूज़, people.com, टाइम्स ऑफ इंडिया, रॉयटर्स और भी कई। हाँ, काफी कवरेज है इसकी। तो मकसद ये है कि इन रिपोर्ट्स के आधार पर समझें कि मुख्य बातें क्या हैं, मानवीय पहलू क्या है और जांच कहाँ तक पहुंची। बिल्कुल। ये घटना इसलिए भी दिल दहलाने वाली है क्योंकि ये उड़ान भरने की ठीक बाद हुई। हाँ, और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति की जान बच पाई। सही कहा। तो आइए समझते हैं कि हुआ क्या था उस दिन। फ्लाइट AI 171 ये एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था। जी, ड्रीमलाइनर। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी थी इसने। विमान मुश्किल से 625 फीट तक ही ऊपर गया होगा। बस इतना, बहुत ही कम। हाँ, और तभी उसकी ऊंचाई कम होने लगी। और सोचिए, उड़ान भरने के लगभग 30 ही सेकंड के अंदर। 30 सेकंड। हाँ, एक मेडिकॉल आपातकालीन संकट की सूचना देने के ठीक बाद विमान क्रैश हो गया। कहाँ पर? BJ मेडिकल कॉलेज परिसर के पास। दोपहर के खाने का समय था और वो एक हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। ओह, जमीन पर भी हाँ, चश्मदीदों ने बताया कि जोरदार धमाकों की आवाजें आईं और फिर आग का एक बड़ा गोला और घना काला धुआं देखा गया। महज 30 सेकंड में ऐसा हो जाना, ये तो वाकई किसी बहुत अचानक और गंभीर गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। हाँ, विमान तो ठीक से चढ़ा भी नहीं था। बिल्कुल। और चश्मदीदों के बयान भी यही बताते हैं कि कोई बड़ी विनाशकारी घटना हुई। आंकड़ों की बात करें तो विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। उनमें से 241 की दुखद मौत हो गई। ओह, लगभग सभी। हाँ, और जमीन पर उस हॉस्टल और आसपास के इलाके में करीब 29 से 33 लोगों की जानें गईं और लगभग 50 लोग घायल भी हुए। तो कुल मिलाकर तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया। हाँ, लगभग 270 से 274 जाने गईं। इसे भारत में हुआ सबसे खतरनाक एकल विमान हादसा बताया जा रहा है। बहुत ही दुखद। इस हादसे में जो अकेले बचे हैं उनका नाम है विश्व रमेश कुमार, 40 साल के हैं, ब्रिटिश भारतीय नागरिक। अच्छा, वो कैसे बच गए? वो विमान की निकास पंक्ति यानी एग्जिट रो 11A में बैठे थे। उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। एग्जिट रो? हाँ, और बताया गया है कि उन्होंने मलबे से बाहर निकलकर अपने पिता से संपर्क किया और अंदर के हालात के बारे में बताया, जो जाहिर है बहुत खौफनाक रहे होंगे। उनका बचना तो सच में एक चमत्कार ही कहा जाएगा। बिल्कुल। विशेषज्ञ कुछ अंदाजे लगा रहे हैं और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ शुरुआती अटकलें हैं जो स्रोतों में बताई गई हैं। हाँ, अभी कुछ पक्का नहीं है। बिल्कुल। तो शायद उनकी सीट की जगह एग्जिट डोर के पास होना। और हो सकता है कि विमान का वो हिस्सा मुख्य टक्कर या आग से थोड़ा अलग हो गया हो। शायद इसने उनकी जान बचाई। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। सही। असली वजह तो तभी सामने आएगी। जांच की बात करें तो अच्छी खबर ये है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR, हाँ, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR, जिन्हें हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, दोनों मिल गए हैं। हाँ, दोनों बरामद कर लिए गए हैं और शुरुआती जांच में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। अच्छा, क्या पता चला है? जैसे कि मेडे कॉल में पावर फेलियर यानी बिजली चले जाने का जिक्र था। ओह, इसके अलावा इस बात की भी आशंका है कि शायद दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों। डबल इंजन फेलियर टेक ऑफ के ठीक बाद, ये तो बहुत ही रेयर होता है। हाँ, और जांचकर्ता ये भी देख रहे हैं कि क्या विमान के फ्लैप या लैंडिंग गियर सही तरीके से सेट थे या नहीं। कॉन्फ़िगरेशन इशू। और एक और बहुत अहम बात, टेक ऑफ के सिर्फ 3 सेकंड बाद RAT यानी रैम एयर टर्बाइन सिस्टम चालू हो गया था। 3 सेकंड बाद RAT? हाँ, ये RAT क्या है, जरा समझाएंगे? हाँ, देखिए, RAT मतलब रैम एयर टर्बाइन। ये एक छोटा सा टर्बाइन होता है। ओके। अगर विमान की मुख्य बिजली चली जाए या इंजन काम करना बंद कर दें, तो ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी इमरजेंसी बिजली पैदा करता है। अच्छा। इसका टेक ऑफ के इतने फौरन बाद एक्टिव होना ये बताता है कि विमान में बिजली या इंजन की कोई बहुत बड़ी समस्या लगभग तुरंत ही पैदा हो गई थी। ओ, मतलब टेक ऑफ के साथ ही गंभीर समस्या शुरू हो गई थी। ऐसा लगता है। ये एक बहुत बड़ा सुराग है जांचकर्ताओं के लिए। तो अब जांच कौन-कौन कर रहा है और आगे क्या उम्मीद है? देखिए, भारत की AAIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मुख्य एजेंसी है। DGCA भी इसमें शामिल है। साथ में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, इंजन बनाने वाली GE और अमेरिका की NTSB और FAA भी सहयोग कर रही हैं। मतलब कई एजेंसियां मिलकर डेटा देख रही हैं। तो रिपोर्ट कब तक आ सकती है?
उम्मीद है कि शुरुआती रिपोर्ट कुछ हफ्तों में आ जाए और पूरी विस्तृत रिपोर्ट आने में शायद 3 महीने लग सकते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दुर्घटना का असली कारण अभी पता नहीं है। हाँ, ये सब शुरुआती संकेत हैं बस। बिल्कुल। और एक चिंता ये भी है कि हादसे के बाद जो भीषण आग लगी थी, हाँ, कहीं उससे ब्लैक बॉक्स को नुकसान न पहुंचाओ। अगर ऐसा हुआ तो डेटा निकालना मुश्किल हो सकता है। ये भी एक पहलू है। अच्छा, इस हादसे के फौरन बाद क्या कदम उठाए गए? एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर हैं, यानी सभी 33 विमान, हाँ, उन सबके तत्काल निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से जरूरी था। बिल्कुल। और भारत और ब्रिटेन के नेताओं ने, प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने भी इस पर गहरा दुख जताया है। एयर इंडिया और टाटा समूह ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए सहायता केंद्र बनाए हैं और पहचान के लिए डीएनए मैचिंग वगैरह की प्रक्रिया चल रही है। ये सब बहुत जरूरी कदम है ऐसे समय में। निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बहुत ही भयानक, दर्दनाक हादसा है जो उड़ान भरने के कुछ ही पलों में हुआ। हाँ, भारी जानमाल का नुकसान हुआ, लेकिन एक व्यक्ति का बचना वाकई किसी चमत्कार जैसा है। सही कहा। जांच तेजी से चल रही है और शुरुआती संकेत किसी बड़ी तकनीकी खराबी की ओर इशारा कर रहे हैं, शायद इंजन या पावर सिस्टम में। बिल्कुल। हमारा मकसद भी यहाँ यही था कि जो जानकारी उपलब्ध स्रोतों से मिली है उसे जस का तस सामने रखें। ये घटना न सिर्फ एक मानवीय त्रासदी है, बल्कि जांचकर्ताओं के सामने एक बहुत ही जटिल तकनीकी चुनौती भी है। बिल्कुल। थोड़ा रुककर एक सवाल मन में आता है, जिस तेजी से ये सब हुआ उड़ान भरने के तुरंत बाद, तो ये घटना उड़ान के इन शुरुआती नाजुक पलों में जो आपातकालीन स्थितियां होती हैं, हाँ, उनसे निपटने के लिए जो सिस्टम और प्रक्रियाएं बनी हैं, उनकी प्रभावशीलता के बारे में क्या दर्शाती है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और जो रेट है उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जुम्मे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा।